जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। चलो आज चर्चा करते हैं। चर्चा करती भी रहनी चाहिए। चर्चाएं ज्ञान का आदान और प्रदान ही चर्चा होता है। चर्चा का विषय क्या होता है? देखिए, ज्ञान का आदान और प्रदान ही चर्चा होती है। तो प्रयास करिए, जब भी आपके पास समय हो, बैठ के थोड़ी देर चर्चा जरूर करिए, अर्थात ज्ञान का आदान और प्रदान जरूर करिए। जो ज्ञान आपके पास है, प्रयास करिए दूसरे को देने का। जो दूसरे के पास ज्ञान है, प्रयास करिए उसको लेने का। कोई भी आदमी पेट में सीख के तो आता नहीं, समाज में रह के ही सीखने पड़ते हैं कुछ कार्य। इसलिए ज्ञान भी समाज में रह के अर्जित किया जा सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम। जो समाज के अच्छे व्यक्ति है, जो समाज के विद्वान व्यक्ति है, जो समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति है, उनके पास रह के उनसे चर्चा करके ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो चर्चाएं, हमारा तो पर्सनल मत है कि जीवन में चर्चाएं हमेशा करते रहनी चाहिए। जब भी आपके पास समय हो, कुछ ना कुछ जीवन में हमेशा नया सीखते रहना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले कुछ नया सीखने का, तो नया जरूर सीखते रहना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज चर्चा करते हैं साथ। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि बहुत से व्यक्तियों को एक भ्रम रहता है। वो क्या रहता है? साथ। यह चीज सदा मेरे साथ रहेगी। इस चीज का बहुत से व्यक्तियों को भ्रम रहता है। इस पृथ्वी पे बहुत से व्यक्ति इस तरह के होते हैं जिनकी एक साइकोलॉजी बन गई, एक मानसिक सोच बन गई कि यह सदा मेरे पास रहेगी, जबकि यह संभव नहीं है। एक ना एक दिन उसका साथ छूट ही जाना है। भ्रम क्या है? सदा ये चीज मेरे साथ रहेगी। वो आपका मकान हो सकता है, वो पुत्र हो सकता है, वो पत्नी हो सकती है, वो नौकरी हो सकती है, वो पद हो सकता है, या अन्य कोई वस्तु हो सकती है। एक ना एक दिन ये सदा मेरे पास रहेगी। ये आपका भ्रम है। यह सदा, इसका एक दिन साथ छूट जाना है, यह सत्य है। सत्य क्या है? एक दिन इसका साथ छूट जाना है। भ्रम क्या है? यह सदा मेरे साथ रहेगी, यह भ्रम है। और सत्य क्या है? यह एक दिन इसका साथ छूट जाना है। और जब इसका एक दिन साथ छूट जाना है, एक न एक दिन का साथ छूट जाना है, वो तो छूट ही जाना है, ये तो निश्चित है। मृत्यु के बाद इस शरीर का साथ छूट जाना है। कोई कितने ही प्रिय मित्र हो, कोई कितनी ही प्रिय चीज हो, आखिर मृत्यु के बाद तो उसका साथ सुबह ही छूट जाएगा ना। जय श्री राम, जय श्री राम। तो इतने वो मेरे साथ है, हमें क्या करना चाहिए? इतने वो मेरे साथ है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इतने वो मेरे साथ है, चाहे वो 1 मिनट के लिए मेरे पास है या वो लंबे समय तक मेरे साथ है, उसका सम्मान करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। चाहे वह रिश्ता हो, चाहे वह वस्तु हो, या अन्य कोई भी चीज हो, चाहे वह वस्त्र हो, कोई भी चीज हो, इतने उसका सम्मान करना चाहिए। हमारे जीवन में समस्याएं कहाँ आती है? हमारे जीवन में समस्याएं जब आती है, जब हम मजबूरी में कार्य करते हैं, कर्तव्य मान के कार्य नहीं करते। जब जीवन में हमारी समस्या आनी चालू हो जाती है। जीवन में कब समस्या आएगी? जब हम किसी कार्य को मजबूरी मान के कार्य करते। क्या ये तो मजबूरी है, क्या कर सकते हैं?
ये तो मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। जब हमारी मानसिक सोच इस तरह की हो जाएगी कि ये तो मजबूरी है, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, तो जीवन में दिक्कतें आनी चालू हो जाएगी। क्योंकि मजबूरी में किया हुआ कार्य कोई भी आपको प्रसन्नता नहीं दे सकता। मजबूरी में किया हुआ कार्य कोई भी आपको आनंद नहीं दे सकता। मजबूरी में किया हुआ कोई भी कार्य आपको शांति नहीं दे सकता। आनंद, शांति, प्रसन्नता कब होगी? जब उसे कर्तव्य मान के कार्य करोगे आप कि ये मेरा कर्तव्य है। क्या है? यह मेरा कर्तव्य है। ये भी मान के कार्य करोगे, जब जीवन में आनंद आएगा। यानी आनंद जीवन में कभी नहीं आएगा। हम मजबूरी मान के कार्य करते हैं, कर्तव्य मान के कार्य नहीं करते, जबकि हमें कार्य कर्तव्य मान के करना चाहिए। क्या माने करना चाहिए? कर्तव्य। कोई भी कार्य करो आप अपना कर्तव्य मान के करिए। अगर कोई भी कार्य आप पढ़ रहे हो तो मजबूरी मानकर मत पढ़िए। पढ़ना तुम्हारा कर्तव्य है। आप खेती कर रहे हैं, खेती करना तुम्हारा कर्तव्य है। शरीर को स्वस्थ रखना तुम्हारा कर्तव्य है। ईश्वर का नाम जपना तुम्हारा कर्तव्य है। जिसका कर्जा हमने ले लिया, समय से 2 दिन आगे पीछे उसको लौटाना हमारा कर्तव्य है। शरीर बीमार पड़ गया, इसके लिए औषधि, दवाइयाँ आदि लेना हमारा कर्तव्य है। सुबह स्नान करना हमारा कर्तव्य है। योग करना हमारा कर्तव्य है। कोई भी कार्य करिए आप, कर्तव्य मानकर अगर आप करोगे, तब कर्तव्य मानकर खेत में जाइए कि मेरा खेत में जाना मेरा कर्तव्य है, आपको आनंद आएगा। आप ईश्वर का नाम जपिए इस भाव से कि ईश्वर का नाम जपना मेरा कर्तव्य है, आपको आनंद आएगा। आप दुकान खोलिए, दुकान इस भाव से खोलिए कि दुकान खोलना मेरा कर्तव्य है, आपको आनंद आएगा। कोई भी आप कार्य करिए, कर्तव्य मानकर करिए, तो आपको उसमें आनंद आएगा। और तुम उस कार्य को मजबूरी में करोगे कि यार क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है, जो मजबूरी का नाम हम दे देते हैं ना, ये कहीं से हमने सुन लिया, किसी के मुख से सुन लिया या कहीं पढ़ लिया, बस यही हमारी मानसिकता बन गई कि क्या करें यार, मजबूरी है हमारी। तो किसी रिश्ते को झेलना, बहुत से दोस्त के रिश्ते हो जाते हैं, पति पत्नी के रिश्ते हो जाते हैं, या अन्य रिश्ते हो जाते हैं, तो इनको आदमी किस तरह से जोड़ता है, यार क्या करें, मजबूरी है, इसको झेलना ही पड़ेगा। झेलना नहीं पड़ेगा, ये आपका कर्तव्य है। झेलना क्यों पड़ेगा? इतने तुम्हारा उसका साथ है, सम्मान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक साथ रहिए। सदा थोड़ी ना तुम्हारे साथ रहेगी वे। आप कितने ही अच्छे वस्त्र बाजार से ले लीजिए, कब तक पहन सकते हो आप उन तक? कब तक? सदा यहाँ कोई वस्तु नहीं है, न सदा आप रहने के। आप इतने भी है, अपना कर्तव्य मान के कार्य करते रहिए। बस किसी भी रिश्ते को कर्तव्य मान के निभाइए, चाहे वो पत्नी का हो, पुत्र का हो, पिता का हो, या कोई भी कार्य हो, आप कर्तव्य मानकर करिए, ये मेरा कर्तव्य है। उसे मजबूरी में मत कीजिए कि ये मेरी मजबूरी है। मजबूरी में मत कीजिए, सब कर्तव्य मान के कार्य कीजिए। देखो, श्री राम तो बहुत ताकतवर व्यक्ति थे। हमको नहीं लगता कि श्री राम जैसे ताकतवर व्यक्ति आज इस पृथ्वी पे है। उन्होंने कोई भी कार्य किया कर्तव्य मान कर किया, जब उनके जीवन में आनंद रहा। कोई भी कार्य किया, चाहे पिता की आज्ञा माननी, कर्तव्य मानकर किया। उसने कोई भी जीवन में कार्य किया, वो कर्तव्य मान के कार्य किया। अगर उनका वनवास हुआ तो भी वे वनवास को अपना कर्तव्य मानकर गए थे, मजबूरी में नहीं गए थे। और हमारे पे थोड़ी सी विपत्ति आ जाए, थोड़ा सा कष्ट आ जाए, थोड़े से मनमुटाव हो जाए, हम बहक जाते हैं, दुखी और परेशान हो जाते हैं। क्यों? जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई, जिससे आप प्रेम करते हो, जिस पे आप श्रद्धा रखते हो, जिस पे आप विश्वास करते हो, उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचते रहिए। सभी के बारे में बल्कि अच्छा सोचिए।
सभी के बारे में, पूरी पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु है, पूरे ब्रह्मांड में जी सबके बारे में अच्छा सोचिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए। और कोई भी कर्म कीजिए अपना कर्तव्य मान के कर्म कीजिए, न कि मजबूरी मान के कर्म कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम जय श्री राम।